जब कभी मौका मिलेगा तो हम दे देंगे। अब उनका तो कहीं उद्धार ही नहीं हो रहा है, वो तो भटक रही 84 योनियों, 84 लाख योनियों में उनका भटकना ही बंद नहीं हो रहा है। कहने का भाव ये है, भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप मुझे कुछ चढ़ाओ। मंदिर में जाते तो ऐसे दूर से फेंक के सिक्का चढ़ाते जैसे भिखारी के लिए दे रहे हो। कभी कभी तो खोपड़ी पे ही लगता है ठाकुर जी के सीधे। अच्छा, कोई आपको अगर भोजन कराए और भोजन ऐसे फेंक फेंक करके देने लगे तो अच्छा लगे? कभी नहीं कहते भगवान के तुम मुझे पैसे चढ़ाओ, कभी नहीं कहते मुझे भोग लगाओ। भगवान तो ये कहते जो तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे कह दो बस, के मुझे प्रभु ये अच्छा है, बस ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाता है तो अपनी प्रिय वस्तु से दे देता है कि नहीं? और हम क्या दे रहे हैं? हम वो चीज दे रहे हैं जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है। घर में हवन होगा, पूजन पाठ होगा, तो उसके लिए कह देंगे महाराज बाजार का घी चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। ठाकुर जी तो समझते नहीं, उनकी तो आंखें है ही नहीं, वो तो स्वाद में जानते ही नहीं कि असली वाला है कि नकली वाला। घर में असली वाला चाहिए। भगवान कभी ये नहीं कहते, ध्यान रखना आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके जो जितने भी आपके सम्मानीय हैं वो आपके उपहार भेंटों के भूखे नहीं हैं, वो भूख है आपके प्रेम की। बस वही प्रेम दे दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। ये नाटक क्यों करते हो कि हमने ये दिया हमने वो दिया? अपनी प्रिय व्यक्ति के लिए तो अपनी प्रिय वस्तु भेंट करी जाती है। तो आज ध्रुव जी ने सोचा कि हमको किसी को अपना धन प्रिय है, किसी को मकान प्रिय है, किसी को परिवार प्रिय है, पर ये बताओ सबसे ज्यादा प्रिय हमारा क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय हमारे प्राण हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने सोचा जो अपना सबसे ज्यादा प्रिय हो ना वही चढ़ाओ ना भगवान को। तो प्राणा नमो भगवते पुरुषाय। तो ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं मैं अपने प्राणों को आपके लिए ही समर्पित करता हूँ गोविंद। योन्तः प्रवेश मम वाच, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मम वाचा, मेरी वाणी को जिसने जागृत कर दिया, जो सुषुप्ताम जो सोई हुई थी, जिसने जगा दिया मेरी वाणी को। क्यों नहीं जगाएंगे? क्योंकि आप तो अखिल शक्तिधर हैं, आप तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को धारण करे हुए हैं प्रभु। इसलिए ये समस्त सब कुछ देने वाले तो प्रभु आप हो। इसलिए आपने जब मुझे सब कुछ दिया है तो मैं आपको प्राणों सहित आपके लिए सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। आज ध्रुव जी महाराज ने ऐसी दिव्य स्तुति करी है कि भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी से कहने लगे बेटा मांग ले, तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए हमें। भगवान समझ गए भजन करने के लिए आए थे कि पिता की गोद मुझे नहीं मिली, गद्दी नहीं मिली। आशीर्वाद दे दिया 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, उसके बाद तुम्हारे नाम से मैंने ध्रुवलोक का निर्माण कर दिया। तुम्हारे लिए मैं क्या दूं? देव कहा तुम पूर्ण कहा। तुम्हारे नाम से मैंने एक ध्रुवलोक का निर्माण किया है, तुम्हें मेरी ही प्राप्ति होगी। और भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया ध्रुव के लिए कि इस पृथ्वी का 36,000 वर्ष तक तुम शासन करना। आज भगवान आशीर्वाद दे करके अंतर्हित हुए। ध्रुव जी महाराज राज्य में लौट करके आ रहे हैं। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिसे भगवान की पूर्ण कृपा मिल जाए वो तो फिर अपने आप लोग खिंचे हुए चले आते हैं। अब तो उत्तानपाद राजा ने सुंदर सुंदर रथ सजाए, घोड़े हाथियों की सवारी सजाई है। ध्रुव को लेने के लिए आए थे तो अकेले हैं, अब जब जा रहे हैं तो सामने मेले हैं। बस यही भगवान की कृपा है। भक्त अकेला चलता है और जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर भक्त भी मेला लगा देता है। यही चमत्कार है। आज उत्तानपाद राजा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया।
ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता सुनीति को बाद में प्रणाम किया। सबसे पहले अपनी जो विमाता है सुरुचि उसको प्रणाम किया। कहा माँ ना तो मुझे इस प्रकार से धक्का देती और ना मुझे आज भगवान की कृपा मिलती। ये है भगवान के सच्चे भक्त जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी महाराज को ही गद्दी पर बिठा दिया और खुद आत्म कल्याण करने के लिए चले गए। ध्रुव जी महाराज राज गद्दी पर बैठे, इनका विवाह हुआ सुकुमार की कन्या भ्रमी के साथ। कल्प और वत्सर 2 पुत्रों ने जन्म लिया। फिर ध्रुव जी महाराज ने दूसरा विवाह किया। देखो पहले भगवान मिल गए बाल्यकाल में, हम उल्टा चलते हैं। हम क्या कहते हैं, पहले हम शिक्षा पढ़ेंगे, फिर हम गृहस्थाश्रम में विवाह करेंगे, फिर भजन करने के लिए बुढ़ापे में जाएंगे। और ध्रुव जी क्या कर रहे हैं, पहले भगवान को ढूंढने के लिए गए, पहले भगवान मिल गए, फिर अब विवाह कर रहे हैं और विवाह के बाद में फिर भगवान की कृपा तो हो ही जाएगी। एक विवाह नहीं, ध्रुव जी ने 2 विवाह किए। दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला के साथ में हुए। उत्कल नाम का बेटा और एक कन्या ने जन्म लिया। ध्रुव जी महाराज ने खूब बड़े प्रेम से 36,000 वर्ष तक राज शासन चलाया। इनका जो उत्तम है भाई सुरुचि का बेटा, ये थोड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का है। हिमालय अलकापुरी में 1,30,000 यक्ष रहते हैं। अलकापुरी में चला गया, किसी यक्ष ने इनके भाई को मार दिया। और ध्रुव जी महाराज को जैसे ही पता चला कि हमारे उत्तम को मारा है यक्ष ने, तो अब राजा बन गए। तो अपनी पूरी सेना लिए अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी ध्रुव जी ने। हम युद्ध करेंगे, राजा का कर्तव्य है, हमारे भाई का वध किया है। हजारों की संख्या में यक्षों का वध करने लगे ध्रुव जी महाराज। अब विचार करो, जिसे भगवान मिल गए हों और फिर हिंसा करें। भाई अब राजा बन गए ना, भगवान मिलने के बाद में सत्संग छूट जाए तो भी भगवान का चित्त हट जाता है। हजारों की संख्या में यक्षों का वध ध्रुव जी महाराज करने लगे हैं। तो अब महाराज मनु पर नहीं रहा गया। महाराज मनु आए ध्रुव जी के पास, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये भगवान ऋषिकेश के जो अनुगामी भक्त है उनका मार्ग नहीं है ये। नायमो हि मार्गो साधूना ऋषिकेशानुवर्तिना यदात्मानं परागृह्य पशुवद्भूत वैशसम्। बंद करो इस युद्ध को। अरे किसी एक यक्ष की गलती के बदले आप हजारों निरीह यक्षों का वध कर रहे हो। ये मार्ग साधुओं का नहीं है। साधु के लिए तो बड़ा तितिक्षु होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, जिसके अंदर मित्रता भरी हुई हो, जिसके अंदर करुणा भरी हुई हो, ऐसा साधु स्वभाव होता है। बंद करो इस युद्ध को। महाराज मनु ने जैसे ही उपदेश दिया ध्रुव जी महाराज समझ गए और इस युद्ध को ध्रुव जी ने बंद कर दिया। युद्ध तो बंद हो गया। आज कुबेर ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करी ध्रुव जी महाराज। कुबेर ने देखा अलकापुरी जो है कुबेर की है, तो कुबेर ने आकर के ध्रुव जी महाराज की बड़ी स्तुति करी, खूब प्रशंसा करी है। अब ध्रुव जी महाराज ने सामने देखा कि कुबेर खड़े हैं, तो ध्रुव जी महाराज ने भी उनका दिव्य स्तुति किया और आशीर्वाद मिला है कुबेर जी का कि तुम्हारी लंबी खूब आयु हो, तुम्हारे ऊपर भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा बरसे। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज का समय बीतता गया। कब समय पूरा हो गया पता ही नहीं चला। वृद्धावस्था आने लगी ध्रुव जी महाराज की, तो आज अपने बेटे उत्कल को राज सिंहासन इन्होंने सौंप दिया। उत्कल को राज देकर के आज ध्रुव जी महाराज गए हैं बद्रीनाथ की तरफ और वहां भजन करते करते अब इनका समय पूरा हुआ। तो शाम का समय है, ये जो समय चल रहा है यही समय है। तो एक विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए, भगवान के द्वारा भेजा हुआ, जिसमें भगवान के 2 पार्षद बैठे हैं, सुनंद और नंद इनका नाम है। भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो बहिता शृणु या 5 वर्ष तपसा भवान देव मति त्रिपत। ध्रुव जी भूल गए कि मैंने भजन किया था, मुझे भगवान के दर्शन हुए, भूल गए।
पार्षदों ने कहा भगवान के, ध्रुव जी याद करो जब तुम 5 वर्ष की अवस्था थी तुम्हारी, तुमने भगवान श्री हरि का खूब भजन किया था, उस समय तुम्हें आशीर्वाद मिला था, तुम्हें चलो हम तुम्हें अपने लोक तक तुम्हें छोड़ देते, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज बोले उन दोनों पार्षदों से हाथ जोड़ करके, मैं चलूंगा लेकिन थोड़ा सा संध्या बंदन कर लूं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। बताओ अगर मौत हमारे सामने हो तो क्या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा काम और है उसके बाद फिर हम चलेंगे? मौत मौका नहीं देती। लेकिन धन्य है भगवान के भक्त कि आज ध्रुव जी कह रहे हैं इंतजार करो हमारा। संध्या बंदन किए ध्रुव जी ने, और उस विमान में जैसे ही बैठने लगे तो साक्षात मूर्तिमान मृत्यु सामने खड़े हैं। कह रहे हैं ध्रुव इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, जो भी आता है तो उसे हमारा वरण जरूर करना पड़ता है, इसलिए बिना हमारे वरण किए तुम कैसे जा सकते हो? ध्रुव जी बोले जरूर करेंगे, हम आपका स्वागत भी करेंगे। बोले वो कैसे? बोले आप नीचे बैठ जाओ, हम तुम्हारे सिर के ऊपर चरण रख करके विमान में आरूढ़ होंगे। बस यही है, संसार के साधारण मनुष्यों के सिर के ऊपर मृत्यु नाचती है, लेकिन जो भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान का भक्त मृत्यु के ऊपर अपना चरण रख देता है। आज ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ोहाद भूतम, मृत्यु के सिर के ऊपर अपना चरण रखा है, अपना अद्भुत ग्रह जिनका जो बनाया भगवान ने, उसके लिए प्रस्थान कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज चलने लगे, मार्ग में आ गई अपनी माता जी की याद। माता जी को तो हम पीछे ही छोड़ गए, जिनके चक्कर में, जिसके कृपा से, जिसके आशीर्वाद से हमें भगवान मिले, वो तो पीछे ही छूट गए। अरे पार्षदों से कहा विमान रोको, हमें माताजी से मिलना है। पार्षदों ने कहा जरा विमान की खिड़की तो खोलो, और जैसे खिड़की खोली तो दूसरा विमान माताजी का चला जा रहा है। भगवान के पार्षद बोले कि जिस कुल में आप जैसा भक्त हो जाता है ध्रुव, उसकी माताजी की छोड़ो, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान की ऐसी कृपा बरस जाती है। तो आज श्री मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं भगवान श्री हरि की ऐसी कृपा ध्रुव जी के ऊपर हुई, जो इस प्रसंग को अपने कानों से सुनता है। इदं मया ते भीतं कुरुद्वहा ध्रुवस्य विख्यात विशोध कर्मणा हित्वार्भका क्रीडन कानि मात्र गृहं च विष्णु शरणं यो जगा। जो भी भक्त भगवान के इन चरित्रों को श्रवण करते हैं ध्रुव जी के, तो उनके ऊपर भी भगवान श्री हरि की पूरी कृपा होती है। ऐसे ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा हो रही, हमारे ऊपर भी कृपा हो। तो आइए हम भी भगवान श्री हरि की शरण में चल के आज की कथा को यही विश्राम करेंगे, और कल बड़े ही धूमधाम से हम 3 जन्मों के उत्सव मनाएंगे। पहले वामन जन्म, फिर श्री राम जन्म, और फिर विश्राम के समय में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्योंकि चौथे दिन ठाकुर जी आ जाते हैं ना, तो उनकी लीलाओं का पर्याप्त समय खूब मिल जाता है। तो कल सब लोग पीले पीले वस्त्र धारण करके आए, अगर हो सके तो सोने की चीजें पहन के नहीं। अब यहाँ तो भीड़ ज्यादा इतनी नहीं है, क्योंकि कल चोर का जन्म हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर के ना आए। उसके बाद फिर हमारे पास